इसी बीच संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जाने लगे हैं नमाजी। दोपहर 1:40 से होगी शुरू मस्जिद की नमाज। करीब 20 मिनट तक शाही मस्जिद में नमाज होगी। फोर्स की कड़ी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। मस्जिद के चारों ओर LIU द्वारा मशीन से चेकिंग करके प्रवेश दिया जा रहा है। इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचेंगे। आप बाहर पुलिस डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। पूरी हिंसा के बाद, इस घटना के बाद ये पहली जुमे की नमाज अदा की जाएगी यहाँ पर। और ये देखिए आप किस तरह से यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। ना सिर्फ यूपी पुलिस के जवान, PAC, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी जो टीमें हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। कई सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं। और देखिए आप कैसे यहाँ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये ठीक दरवाज़ा है जामा मस्जिद का, जहाँ पर ये दिशा निर्देश देते हुए आपको अधिकारी दिख रहे होंगे। और पूरे इलाके में आसपास इसी तरह से बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो इसी तरह डिप्लॉय किए गए हैं। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना हो। लिहाजा एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को भी अभी फ़िलहाल पूरी तरह बाधित किया गया है। और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी नमाज अदा करें। साथ ही साथ पूरे उन इलाकों में जो आसपास संभल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह यूपी पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयमेंट की गई है यहाँ पर। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम शाही जामा मस्जिद संभल पर मौजूद हैं, जहां उस दिन ये पूरी हिंसा की घटना शुरू हुई थी और आज जुमे की नमाज अदा की जानी है, जिसको लेकर ये भारी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये डिप्लॉय की गई है। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई रूमर मॉन्गरिंग, कोई किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना हो जिससे किसी तरह की अफरा तफरी या माहौल ख़राब हो। लिहाजा ये बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये यहाँ डिप्लॉय की गई है। ये मस्जिद का गेट है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी हाथ में लिए मेटल डिटेक्टर्स यहाँ यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ PAC को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है। और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना कोई कर पाए। लिहाजा इंटरनेट को भी पूरी तरह बंद किया गया है। साथ ही साथ तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, यानी CCTV कैमरास को भी डिप्लॉय किया गया। देखिए आप ये CCTV कैमरा डिप्लॉय किया गया जो 360 डिग्री मूव करके जो विजुअल्स है वो यहाँ से कलेक्ट कर पाएगा। उस दिन घटना के वक्त जब पूरी हिंसा हुई थी तो कई सारे CCTV कैमरास तोड़ दिए गए थे, जो जानकारी मिल रही है। और जिसके बाद से ही यहाँ पर ये नए CCTV कैमरा डिप्लॉय पुलिस की तरफ से किए गए हैं। ये CCTV कैमरास की जो क्वालिटी है ये माइक्रो जूम करके भी विजुअल्स रिकॉर्ड कर सकता है। लिहाजा इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि इस मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज पढ़ने ये देखना होगा, क्योंकि धर्मगुरुओं से भी प्रशासन की तरफ से खासी अपील की गई थी कि ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें और आए नमाज पढ़ने। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर पर ही बैठकर अपने घर पर ही नमाज अदा करें। अब बाकी मस्जिदों में भी बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस शाही जामा मस्जिद में जहाँ से सर्वे के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से, हिंसा के बाद से यहाँ पर ख़ास तौर पर आज एहतियातन इस तरह से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और तकरीबन 1 बजे के बाद ये नमाजी यहाँ पहुँचेंगे जुमे की नमाज अदा करने। उससे पहले क्लोज सर्किट कैमराज, इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी यूपी पुलिस के जवानों को आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम संभल में शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये पीछे का हिस्सा है उसी गली में हम मौजूद हैं जहां उस दिन हिंसा भड़की थी। और यहीं की तस्वीरें हम देख रहे थे। और आज यहां पर तस्वीर ठीक बदली हुई है। आप बड़ी तादाद में ये पुलिस की तरफ से अमला देख रहे होंगे। चारों तरफ गलियों में बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। कुछ कैमरे उस दिन तोड़े गए थे जिनकी फुटेज के जरिए ही कई सारी दंगइयों को आइडेंटिफाई किया गया, तकरीबन 700 से भी ज़्यादा। और ये कैमराज आज इंस्टॉल किए गए हैं, क्लोज सर्किट कैमराज हैं, जिनके जरिए यहाँ आने जाने वाली हर एक्टिविटी को हर मिनट मॉनिटर किया जाएगा।
साथ ही साथ ये बड़ा हमला है जहां पर बड़े आला अधिकारी कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, रूट मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं गलियों से होकर जो नमाजी हैं वो आएंगे नमाज पढ़ने। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि यहाँ पर जो लोग भी पहुंच रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में ही नमाज अदा करें, कोई नया शख्स यहाँ पर ना आए। इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड्स भी पूरी तरह चेक किए जा रहे हैं, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, किसी तरह की अफवाह में कोई ना आए, रूमर मॉन्गरिंग में ना आए, इस बात की भी अपील लोगों से की जा रही है। इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरह बाधित किया गया है और इसी तरह के जो सीसीटीवी कैमराज आप देख सकते हैं, ये खंभों में लगाए गए सीसीटीवी कैमराज हैं जिनके जरिए यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। 3 अलग अलग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर बनाए गए हैं, सुपर जोन, सुपर स्पेशल जोन, और जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है वो एक बड़ा आउटर सर्किल बनाया गया है। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं किस तरह गलियों में भी पुलिस बैरिकेडिंग इसी तरह लगाई गई हैं, जिसके जरिए यहाँ पर लोगों को, जो लोग भी यहाँ पहुंचेंगे उनसे पूछा जाएगा, उनसे आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा और जो लोग, जो बड़े तादाद में अपील की गई है कि जो लोग कोशिश करें जहाँ अपने इलाकों में ही नमाज पढ़ें, यहाँ पर नमाज पढ़ने ना आए और जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं वो अपने ही इलाकों में नमाज पढ़ें। जैसे यहाँ पर रहने वाले लोग ही यहाँ नमाज पढ़ें, ऐसी अपील की गई है। धर्मगुरुओं का, पीस कमेटी की मदद ली गई है और बड़ी तादाद में जो इंतजाम है ये चारों तरफ इसी तरह आपको पूरे इलाके में नजर आएगा। संभल से कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। शाही जामा मस्जिद, जहां उस दिन सर्वे के वक्त ये पूरा हिंसा शुरू हुई थी, आज यहां जुमे की नमाज को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इन गलियों ये पुलिस बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, भारी तादाद में आपको ये पुलिस बल दिख रहा होगा जो पूरी गलियों में इसी तरह मार्च करते हुए दिख रहा होगा। सिर्फ यही गली नहीं, जितनी भी गलियां हैं जहां से होकर ये जामा मस्जिद का रास्ता जाता है, वहां इसी तरह यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, खासतौर पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान इसी तरह आपको तैनात नजर आएंगे। हम अगला रास्ता भी आपको दिखाते हैं इसी जामा मस्जिद से होकर जो गुजरता है। ये पूरी गली है जहां पर आपको ये यूपी पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे और इसी तरह जो बाकी गलियां हैं वहां पर भी इसी तरह फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। ये देखिए मेरे ठीक बगल में ये दूसरी गली है, यहाँ पर पूरी तरह रास्ता ब्लॉक किया गया है और ये अपील की गई है प्रशासन से कि जो भी लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में नमाज पढ़ें बनिस्बत यहाँ आने के, यानी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ही यहाँ पर आए नमाज पढ़ने। आज जामा मस्जिद कूच ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोग, पीस कमेटी की मदद ली जा रही है, यहाँ जो शाही इमाम है उनकी मदद ली जा रही है और ये मैसेज डाउन द लाइन किया जा रहा है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह बाधित हैं ताकि किसी तरह सोशल मीडिया का सहारा लेकर कोई शरारत या रूमर मॉन्गरिंग ना कर पाए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, संभल।